वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात, दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निजाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वजारत दाखिला ने कहा पाकिस्तान से हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कराची को 84 अरब 79 करोड़ का पैकेज देना चाहता हूं। ख्वाहिश है FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि इशारा फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोड के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहां भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। सिंध पुलिस ने पंजाब से मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की सक्खर में गुफ्तगू। कहा डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 1,86,000 की सतह भी उबूर। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1,003 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का बाज़ाबता आगाज। सियासी जमातों और वकला की पहली नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी और MQM समेत दीगर सियासी जमातें शिरकत करेंगी। हुकूमत और ऑपोजिशन में मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ वज़े की जाएंगी। फवाद चौधरी इस्तकबालिया कलमात में एजेंडा और लाहे अमल से आगाह करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से फर्ज अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी स्वाबदीद है कि वो डायलॉग में आते। वजीर आजम 3 बार दावत दे चुके। हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब अपोजिशन की सवाबदीद है वो मुज़ाकरात में आते हैं या नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात नहीं अनारकी चाहते हैं। वो एक और 9 मई की तलाश में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। KP हुकूमत दहशतगर्दों की हिमायत में सामने आई तो दीगर चीजों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज का इख्तियार है, उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। बंद कमरों के फैसले ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा हमने पहले भी 2 दिन के नोटिस पर घर बार छोड़े और IDPs बने। कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं लेकिन यहाँ तो नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। हमारे बच्चे अब बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध आने पर खुशामदीद कहेंगे। उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में सेहत के शोबे में इनकलाबी काम हुए हैं। सिंध के अस्पतालों में शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल देखकर इलाज नहीं किया जाता। सूबे के तमाम अस्पतालों में लोगों का लाखों रुपए का इलाज मुफ्त होता है। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात कराई गई। जराये का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है।
वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात और रूट की तब्दीली। कराची यूनिवर्सिटी पर K4 ऑगमेंटेशन का काम रोक दिया गया। 10 नवंबर को शुरू होने वाला काम 30 दिसंबर को मुकम्मल होना था। उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 2700 मीटर से जायद तक पाइपलाइनें बिछाई जानी थीं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से माहौलियाती आलूदगी और बेहतर हिफाजती इक़दाम न होने पर एतराज़ किया गया। आईसीसी भारत की जबान बोलने लगा। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिकइन्फो का कहना है भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत न जाने का फैसला हतमी है। हमारी टीम वहां महफूज नहीं है। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। इसराइली वजीर खारजा मुतनाज़ सोमालीलैंड पहुंच गए। सोमालिया की शदीद मजम्मत। सोमालिया के वजीर खारजा ने कहा इसराइली वजीर खारजा का मुतनाज़ इलाके का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की इजाजत के बगैर सोमालीलैंड में सरकारी नौयत की सरगर्मी गैर कानूनी है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की इमारत से छलांग लगाने वाली तालिबा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। प्रोफेसर फारूक अफजल कहते हैं तमाम शोबों के सीनियर डॉक्टर्स तालिबा की मुसलसल निगहदाश्त कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने कराची बार के इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज ही सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत बार इंतखाबात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालतों की वकला तंजीमों में मुदाखलत अच्छी मिसाल नहीं। हुकूमत का बार एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। बार काउंसिल में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई ने कहा, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब से डमा ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर्स के साथ सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी है। पंजाब में हर साल 50,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट्स की अफरादी कुव्वत सामने आ रही है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला मुतहरिक टेक्नोलॉजी हब है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और मौजू वक्त आ चुका है। कीमतों के अंदर कोई बढ़ावा नहीं करना ही पड़ेगा। ये आज ओगरा जो है वजीर आजम साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफाई कर देगा और मैं आपके जरिए अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। गैस महंगी नहीं होगी। वजीर आजम की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं ओगरा आज कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस साल दोनों सुई कंपनीज को इजाफी गैस फराहम की गई है। सवाबी के इलाके कोंडाखली के एक घर में फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक। फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद का ताल्लुक कुमरात के एक ही खानदान से है। तलगंग के इलाके ढोक पठान में बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जंग बंदी के बाद बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में अपनी फौज ही तैनात करने का इत्तफाक। पेरिस में बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ऐलान किया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में बरतानवी फ्रांसीसी फौज की तैनाती और फौजी अड्डे बनाने के सैफरी माहदे पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने कैपिटल हिल हमले का इल्जाम साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी पर धर दिया। 6 जनवरी 2021 को सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफी हुई।
हिंदू इंतहा पसंदों ने नेपाल में भी हमले शुरू कर दिए। काठमांडू के 130 किलोमीटर दूर मस्जिद पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ और लूटमार की मुसलमानों की अमलात पर भी हमले किए। मस्जिद की बेहुरमती पर नेपाली अवाम का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। हालात शदीद कशीदा इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद पीएसएल खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज पहले भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर आईपीएल से निकाला गया। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मार्का आज दम्बोला में होगा। ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्के। शादाब खान की वापसी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों का फोटोशूट। दम्बोला में बारिश की वजह से मैच मुतासर होने का खदशा। इंग्लैंड के लिए सिडनी टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। चौथे रोज इंग्लिश बैटर्स की मजाहमत जारी। आधी से ज्यादा टीम आउट हो गई। जैकब बेथल की सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म कर दी। कराली और जॉ रूट नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर 183 रन की लीड हासिल की थी। निकोलस मादुरो से इजहार यकजहती के लिए स्पेन की फुटबॉल टीम का मुनफरिद अंदाज। मारियो कॉ के खिलाड़ी सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहनकर मैदान में उतरे। ट्रैक सूट मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त पहने लिबास से मुशाबे था। He hates when I dance. I said, everybody wants me to dance. Darling, it's not presidential. He's a very classy person, right? अमरीकी सदर कहते हैं अहलिया को मेरे रक्स का अंदाज पसंद नहीं। मिलानिया कहती हैं आप रैली में जो रक्स करते हैं वो गैर सदारती है। कोई भी पसंद नहीं करता, लोग बस आपका एहतराम करते हैं। मैंने कहा जब मैं रक्स करता हूं तो लोग तो दीवाने हो जाते हैं। वेनेजुएला के सदर मादुरो ने भी मेरे रक्स के अंदाज को नकल करने की कोशिश की। और ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड, तुर्की और मशरकी यूरोप के कई मुल्कों और बैतुलहम में तकरीबात का इनेकाद। खुसूसी परेड भी की गई। गिरजाघरों में शमाएं भी रोशन की गई। मॉस्को के कैथेड्रल में दुआया तकरीब में सदर पुतिन ने भी शिरकत की।